नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ। काफ़ी दिन के बाद लानी हो रही है वीडियो, तो मैं काफ़ी बिज़ी रहा। मैं बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों के मेल्स आते हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं जो क्लेम से संबंधित बातें पूछते हैं, मोटर ओडी क्लेम के बारे में। तो उनको बताने में, सलाह देने में मेरा ज़्यादातर समय बीत जाता है। तो आज जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, मैं वैसे चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, लेकिन ला नहीं पाता हूँ। खैर कोई नहीं, अब मैं आज वीडियो लाया हूँ। आगे कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं। आज का जो वीडियो है उसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ मोटर ओडी क्लेम में बहुत कुछ गलत हो रहा है, और उसमें से ये गलत होने के विषय में एक है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में जो साल्वेज है उसका जो निपटान हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, और बहुत ही गलत तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस को आजकल डील किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें, अगर हम अभी हाल फिलहाल ही IRD की वेबसाइट पे देखें बिज़नेस के नज़रिए से, तो लगभग 73% जो मार्केट शेयर है मोटर ओडी क्लेम्स का वो निजी क्षेत्र के पास है, निजी क्षेत्र की जो बीमा कंपनी है, और लगभग 23% सरकारी क्षेत्र की कंपनी में है। ये मैं सिर्फ मोटर ओडी इंश्योरेंस प्रीमियम के हिस्सेदारी के नज़रिए से बता रहा हूँ, क्योंकि आम लोग, ज़्यादातर लोगों का वास्ता मोटर इंश्योरेंस से काफ़ी रहता है। तो ये जो मुझे अभी काफ़ी दिन से मुझे यूट्यूब चैनल पे, मेल्स पे, फ़ोन पे, मैसेजेस से जो लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत आ रही है आज की तारीख में वो है कि गाड़ी में उतना लॉस ही नहीं हुआ होता। मतलब लॉस है 50% है, 40% है, 55 है, विद इन 75% ऑफ ITV लॉस है, और बीमा कंपनी उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस करने के लिए गलत तरीके से दबाव बनाती है, और बहुत लोगों की कर भी रही है। जाने अनजाने लोगों को नियमों का नहीं पता है तो वो बीमा कंपनी की बात मान के कर भी देते हैं, लेकिन ये सब बड़े इलीगल तरीके से होता है। और इस सब में अधिकांश जो एक अप्रूव्ड सर्वेयर है जिसकी जिम्मेदारी है दो पक्षों के बीच पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट करना और रिकमेंडेशन करना, उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध अधिकांश मामलों में रहती है। बहुत से मामलों में बहुत लोग गाड़ी काफ़ी महंगी आती है, उस पर लोन भी होता है, तो वो उसको टोटल लॉस चाहते भी नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी और सर्वेयर एक तरफा से उसको टोटल लॉस करने पे अडिग हो जाते हैं, और ना इंश्योर्ड को उसके मांगने पे भी ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी ना बीमा कंपनी देती है, ना अप्रूव्ड सर्वेयर देता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि सर्वे रिपोर्ट में है क्या। फिर उसको अगर रिपोर्ट लेनी होती है तो एक कंप्लेनिंग मोड में आना पड़ता है, बहुत शिकायतें करनी पड़ती हैं, तब जाके बमुश्किल सर्वे रिपोर्ट मिल पाती है। अभी मेरे पास हाल फिलहाल जो आए, एक पंजाब में जॉब करते हैं, हिसार हरियाणा के रहने वाले, उनके पास किया सोनेट गाड़ी है जिसकी IDV लगभग 7 लाख रुपए थी, जो ICI लोम्बार्ड से इंश्योरेंस थी, और जो आगे सामने की तरफ से और थोड़ा राइट साइड से लगी थी। गाड़ी का एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि अगर 1 लाख का भी खर्च हो तो लगभग 3 लाख का वर्कशॉप वाले एस्टिमेट बना देते हैं। वर्कशॉप मोस्टली हमारे देश में ऐसा चलन है कि ओवर एस्टिमेटिंग करते हैं, सोचते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने देना होगा दे दो, जो डाउटफुल भी है, ये जो सही भी दिख रहा है उसको भी वो एस्टिमेट में मांग लेते हैं। तो इस गाड़ी की IDV 7 लाख थी, 7 लाख का ये एस्टिमेट बनाया वर्कशॉप ने, बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया, उन्होंने लगभग सब पार्ट असेस करके एक इंट्रीम कहें या सर्वे जो भी कहें वो रिपोर्ट बनाई, और उसको बोले
इनडायरेक्टली कि ये 4.5 लाख में बिकेगी, आप 2.5 लाख रुपए बीमा कंपनी दे देगी, आप ये कंसेंट दे दीजिए। तो वो उसको चाहते नहीं थे। किसी तरीके से उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने गाड़ी के फ़ोटोग्राफ्स और गाड़ी को देखा, इवन गाड़ी को फिज़िकली भी देखा, तो उसमें इतना लॉस ही नहीं था। फिर सर्वे और बीमा कंपनी से बात की और उन्हें बताया साहब इसमें तो बहुत कुछ गलत है, तो और सब जो भी आपका क्लेम सेटलमेंट ऑफ़र है वो दीजिए, बजाय आप जो इनसे कंसेंट मांग रहे हैं इंश्योर्ड से। तो खैर बीमा कंपनी दबाव में आई और फिर वो गाड़ी, उस गाड़ी में लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च होना है, जो अभी भी लगभग फाइनल स्टेज पे शायद रिपेयर होने वाली है, 2-4 दिन में हो जाएगी और फिर वो रिपेयरिंग के उसमें आए। इसी प्रकार एक बेंगलोर में मिस्टर नितिन गौड़ा, उनकी मारुति विटारा ब्रेजा गाड़ी है जिसका 5.5 लाख के आसपास कुछ, मुझे फिगर ठीक से याद नहीं है, सम इंश्योर्ड है। वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, पुलिस रिपोर्ट भी है उसमें। फिर वो एक डीलर के लिए गए, उसने बहुत लंबा एस्टिमेट बनाया, क्लेम इंटीमेट हुआ, एक सर्वेयर साहब आए और उसके बाद वो उन सर्वेयर साहब ने 73% ऑफ IDV के करीब का उन्होंने अप्रूवल बताया और बोले टोटल लॉस है बीमा कंपनी थी यूनिवर्सल सॉम्पो। तो उन्होंने बोला साहब मिसगाइड किया थोड़ा सा सर्वेयर ने बोला 69 पे ही टोटल लॉस हो जाती है, इनको इतना मालूम नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने मुझसे संपर्क किया किसी माध्यम से, मैंने उन्हें बताया CTL कितना % पे होता है, तो ये तो नहीं है। फिर उन्होंने सर्वे से रिपोर्ट की कॉपी मांगी, जो उसने कॉन्फिडेंशियल कह के मना कर दी, बीमा कंपनी ने भी नहीं दी। फिर उन्होंने उसके बाद उसको बढ़ा के 75.5% कर दिया इंटेंशनली, जो पार्ट ठीक भी थे उनको भी उसमें डाल दिया। फिर मिस्टर नितिन ने एक नया सब एस्टीमेट बनवाया, वह गाड़ी को शिफ्ट किया एक दूसरी वर्कशॉप में, जो मारुति अथोराइज डीलर वर्कशॉप पे थे, जो शायद 70% का एस्टीमेट दिया और उस गाड़ी का काम खुद ही शुरू करा दिया उन्होंने कि ठीक है। तो वो अभी चल रही है, फाइनल स्टेज में है वो भी। यहाँ भी बीमा कंपनी वही कि साहब इस गाड़ी को 4.5 लाख रुपए के करीब एक कबाड़ी इसका दे रहा था, बाकी बैलेंस जो भी 65-70 हज़ार कुछ रुपए थे वो बीमा कंपनी देने के लिए कह रही थी और एक एग्रीमेंट और ये सब कंसेंट इन्हीं से देने के लिए कह रही थी। बाद में जब शिकायतें हुई तो फिर वो RC कैंसिल के लिए भी लिखने लगे ऐसे। लेकिन ये गाड़ी भी रिपेयर हो रही है। ऐसी एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है, मारुति डिज़ायर। तो ये गाड़ी पौड़ी गढ़वाल में है और श्रीनगर गढ़वाल में ये गाड़ी एक वर्कशॉप पे खड़ी हुई है। गाड़ी कहीं पलट गई थी और इस गाड़ी की IDV 4,10,000 है। एक सर्वेयर साहब ने सर्वे किया और रिपोर्ट बनाई, उन्होंने भी लगभग जितनी गाड़ी की वैल्यू है उतनी ही उसकी रिपोर्ट बना दी और उसको ही वो इंट्रिम रिपोर्ट कह रहे हैं। और बीमा कंपनी उस इंट्रिम रिपोर्ट पे क्लेम सेटलमेंट का निर्णय लेने लगी। इंश्योरेंस कंपनी है फ्यूचर जनरली, वो भी वही कि साहब इस गाड़ी के 3,45,000 एक कबाड़ी दे रहा है और हम बचे हुए जो 64,000 रुपये है वो हम दे देंगे, आपने विद RC ये गाड़ी हमको कबाड़ी को दे देनी है। ये भी गलत है। यहाँ कंप्लेन की तो फिर रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां थी, अननेसेसरी बहुत सारा जो नुकसान है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था। उनकी कंप्लेन की गई तो बीमा कंपनी ने वो कंसीडर की कंप्लेन और अब वो रिपेयर के लिए एग्री हो गए कि हम 75% ऑफ IDV से अगर कम है तो आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ है ऐसी एक गाड़ी नोएडा में है, वो Volkswagen की पोलो है जिसकी IDV 2,70,000 है और उसका एस्टिमेट 3 लाख के करीब का दिया था। और उस गाड़ी को भी
सर्वेयर साहब ने ना इंश्योर्ड से पूछा वो चाहता क्या है, वो क्या उसका क्या डिसीजन चाहता है। तो वो कुछ नहीं, वो बार बार बीमा कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब इसको मैं रखना चाहता हूँ, इसे टोटल लॉस मत कीजिए। लेकिन सर्वेयर साहब ने भी सुनी नहीं, ना बीमा कंपनी ने सुनी, और उसको भी एक कबाड़ी को 2,42,000 रुपये में बेचने के लिए उन्होंने मेल पे लिखा है, और बचे हुए 26-27 हज़ार रुपये का कि हम दे देंगे। तो वो यहाँ ये मैटर अभी डिस्प्यूट में है, लेकिन इंश्योर्ड यहाँ गाड़ी रिपेयर कराएगा, वो उसको काफ़ी उसे इमोशनली अटैच्ड है वो, तो वो उस गाड़ी को रिपेयर कराएगा। तो ये सब जो मैंने कहा, जो मेन चीज़ है हमारी पॉलिसी क्या कहती है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 2 तरीके के लॉस दिए हुए हैं। एक लॉस होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस, दूसरा है पार्शियल लॉस। पॉलिसी में ये अगर प्राइवेट कार है तो पॉलिसी कंडीशन नंबर 3 में ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनको सेटल करने में बीमा कंपनी की लाइबिलिटी अलग अलग आ सकती है। मोस्टली सर्वेयर क्या करते हैं, जो हमने एक रिपोर्ट देखी, उन्होंने बस पार्शियल लॉस मान के सीधा पार्शियल लॉस माना, जो पार्ट जो भी कैलकुलेशन वो की, और बीमा कंपनी की लाइबिलिटी निकाली कि पार्शियल लॉस में बीमा कंपनी की लाइबिलिटी ये है, और उसी बेसिस पे बस कि ये साहब इकोनॉमिक नहीं है और ये अदर मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी मुझे बड़ा अजीब लगा। अदर मोड ऑफ सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 तरीके के लॉसेस दिए हुए हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस, दूसरा है पार्शियल लॉस। इसको पार्शियल लॉस को अदर देन सीटी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस भी कह सकते हैं। टोटल लॉस तो वो है कि गाड़ी पूरी जल के ये और ख़त्म हो गई है, जो रिपेयर के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो टोटल लॉस है। या गाड़ी चोरी हो गई तो वो टोटल लॉस है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वो है जिस गाड़ी को रिपेयर में जो रिपेयर करने का जो खर्च है वो 75% से ज़्यादा है, आईडीवी के 75% से ज़्यादा है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना जाता है और टोटल लॉस की तरह उसको सेटल किया जाता है। बहुत सारे लोग इस जो रिपेयर खर्च की जगह पार्शियल लॉस मान के इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पे डिसीजन लेने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी पहले, और दूसरा लॉस हो गया पार्शियल लॉस। जब कोई आदमी क्लेम कर रहा है और उसका जो क्लेम अमाउंट है वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, तो हमें एज ए सर्वेयर या जो भी कहिए कुछ भी, सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। उसके चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो जो उसमें पार्ट क्लेम के अंतर्गत जो भी डलने हैं, उस एक्सेस जो भी असेस किए जा सकते हैं, तो वो उन सब पार्ट का अगर टोटल और जो लेबर है एस्टिमेटेड, अगर वो 75% से ज़्यादा है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और अगर कम है तो वो पार्शियल लॉस क्लेम होगा। अब ये जो इन क्लेम में बीमा कंपनी की अलग अलग तरीके की लाइबिलिटी आ सकती है, जो नॉर्मली सर्वेयर अपनी सर्वे रिपोर्ट में गणना ही नहीं करते, सीधा पार्शियल लॉस मान के और बीमा कंपनी की लाइबिलिटी निकाल देते हैं, जबकि लॉस रिकमेंड कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। तो अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है तो उसमें एक लाइबिलिटी निकालने के लिए अलग अलग ऑप्शन आएंगे ना। एक ऑप्शन होगा कि बीमा कंपनी के पास उस पॉलिसी में कंडीशन 3 में दिया हुआ व्हीकल रिप्लेसमेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर उसे वही नया वाहन जो सेम मॉडल का नया वाहन खरीद के दे दे, तो उसमें जो खर्च बीमा कंपनी को पड़ेगा इस क्लेम को सेटलमेंट करने में, उसे बीमा कंपनी की लाइबिलिटी बोलेंगे। एक ये हो गया एक लाइबिलिटी। दूसरी लाइबिलिटी यह है कि जो उस गाड़ी की जो भी साल्वेज है वो बीमा कंपनी ने ले ली है कि ये हमें दे दो, और आईडीवी माइनस एक्सेस क्लॉज जो है वो
उसको भुगतान कर दिया, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा ये दूसरा विकल्प हो गया बीमा कंपनी की लाइबिलिटी। तीसरा हो गया साहब कि बीमा कंपनी ने उस साल्वेज को विदाउट आरसी, मतलब आरसी कैंसिल करके एक कबाड़ी को बेचे, उससे जो रकम मिली, जो भी अमाउंट मिला, उसको आईडीवी में से वो रकम डायरेक्ट इंश्योर्ड को दिलवा दी, प्लस आईडीवी माइनस एक्सेस क्लोज जो अमाउंट आया वो उसको दे दिया बैलेंस अमाउंट। तो इस तरीके से जो ये बीमा कंपनी को जो पैसे देने पड़े साल्वेज की वैल्यू को एडजस्ट करके, यानी काट के रैक वैल्यू को, तो ये बीमा कंपनी की लाइबिलिटी आ गई। इसे नेट ऑफ साल्वेज बेसिस भी कह सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में ये 3 तो मैंने बताई। इसी तरीके से और भी तरीके से हम बीमा कंपनी की लाइबिलिटी की गणना कर सकते हैं, जो अलग अलग आ सकती हैं। ऐसी पार्शियल लॉस है। पार्शियल लॉस में जो भी रीज़नेबल और एक्चुअल एंड रीज़नेबल रिपेयर कॉस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग गणना करके सैल्वेज वैल्यू का कंसिडरेशन, उनका भी क्लेम लॉस असेस में कंसिडरेशन करके अलग अलग लाइबिलिटी की गणना की जा सकती है। तो एक सर्वेयर को जो सबसे उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी लगती है, जो और एक सबसे बेहतर है दोनों पक्षों के लिए और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी रिकमेंडेशन करनी चाहिए। लेकिन सर्वेयर मोस्टली करते ही नहीं है, सिवाय रिपेयर बेसिस पे वो एक लाइबिलिटी निकाल देंगे और उसी के बेसिस पे वो सब अपना कि ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, या ये शब्द भी जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं आप अगर रिपोर्ट देखेंगे, और बस अदर मोड ऑफ सेटलमेंट या कहीं कैश लॉस सेटलमेंट या कुछ इस तरीके के अजीब अजीब शब्द जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनका इस्तेमाल करते हैं। और बीमा कंपनी ये करती क्यों है? बीमा कंपनी और सर्वेयर मिल जाते हैं। बीमा कंपनी इसलिए करती है कि वो अपने लॉस को गलत तरीके अपनाकर काम करती है। जो गाड़ी टोटल लॉस हो गई, कायदे में तो उसकी आरसी कैंसिल ही होनी चाहिए। टोटल लॉस का मतलब ये है कि गाड़ी इस्तेमाल लायक नहीं रही है, यानी स्क्रैप है। इसलिए अगर हम पॉलिसी में जो पॉलिसी कंडीशन 3 में पढ़ें, जहाँ सेटलमेंट के लिए दिया हुआ है, या जनरल रेगुलेशन 8 में पढ़ें, तो वहाँ रैक वैल्यू शब्द है। रैक वैल्यू गाड़ी बेचने वाला को प्राप्त होने वाली वैल्यू नहीं है, वो सैल्वेज के रूप में बेचने से जो प्राप्त वैल्यू होती है उसे रैक वैल्यू कहते हैं। इसी संदर्भ में एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है जहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया हुआ है रैक वैल्यू शब्द को। तो यहाँ बीमा कंपनी और सर्वेयर मिलके इतना अननेसेसरी गलत तरीके से काम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी सब इंश्योर्ड पे डाल दे। उसे एफिडेविट, इस प्रक्रिया में उसे उसकी गाड़ी में 50% खर्च होगा, उसको बोलेंगे टोटल लॉस करेंगे। टोटल लॉस करेंगे, उसे कहेंगे कि आप एफिडेविट दो, उसमें सब जिम्मेदारी वो लिखेगा। कहेंगे हम तो सिर्फ बीमा कंपनी तो हमें फैसिलिटी दे रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको रिटेन कर रहे हैं, हम ये करेंगे, पॉलिसी कैंसिल करेंगे, लेकिन आरसी कैंसिल करने को नहीं लिखेगी। उसमें उसकी वैल्यू देगी इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कबाड़ी लोग, लेकिन गलत है। किसी एक जो प्रोस्पेक्टिव बायर है आगे जो उस गाड़ी को लेगा, उसके साथ चीटिंग होगी। और टोटल लॉस तो की इसलिए गई है क्योंकि वो गाड़ी चलने लायक नहीं है, ठीक कंडीशन में नहीं है। टोटल लॉस करने का मतलब ही है। तो हमारे देश में ये बहुत हो रहा है, बहुत। इस समय शिकायत करता है एक आदमी तो पहले तो जानता ही नहीं है शिकायत कैसे होती है, कहाँ करनी है, और बड़ा अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है। बड़ा मुश्किल में पेश आती है एक इंश्योर्ड के लिए। एक आदमी गाड़ी का बीमा कराता है कि मुश्किल वक्त में बीमा काम आएगा, लेकिन अगर आपका मेजर लॉस एक्सीडेंट है तो आपके लिए उसके बाद भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर से बीमा क्लेम में तो बहुत मुश्किलों का सामना आता है। और अजीब अजीब से क्वेरी आती हैं, अजीब अजीब से इन्वेस्टिगेशन। आदमी की गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रहती है, परेशान होता रहता है वो, और सुनवाई नहीं हो रही होती है।
फिर उस तरीके के ये ऑफ़र आते हैं कि गाड़ी में 40% या 50% ऑफ ITV है और इंश्योर्ड उसको रिपेयर कराना चाहता है, लेकिन ये गलत तरीके अपना के उसको ज़बरदस्ती CTL TL क्लेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत सर्वेयर की भूमिका, जो कि एक इम्पार्शियल होनी चाहिए और संबंधित बीमा विशेषज्ञ वाली होनी चाहिए, एक्चुअली में वो नहीं रहती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान एक इंश्योर्ड को होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या सही में नियम क्या है और हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग तो वो जैसे बीमा कंपनी बोलती है वो वैसे ही करते हैं, लेकिन एक टोटल लॉस गाड़ी को एक गाड़ी के तौर पे बेचना ये वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी, सेक्शन 55 का वायलेशन है। और IRDAI ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है कि टोटल लॉस जो क्लेम सेटलमेंट है उनमें गाड़ी की RC कैंसिल करके ही होना चाहिए। इवन जो फ्यूचर में पॉलिसी में जो सुधार होके आएगा, एक वर्किंग ग्रुप बना था 2019 में, उसने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि ये पॉलिसी पे लिख के आना चाहिए कि विद RC कैंसिलेशन ही टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब मैं काफ़ी कह चुका हूँ, तो अब मैं इसको विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। नमस्कार।